बच्चों, आज हम लोग कूलाम का नियम पढ़ेंगे। जब आवेश का खोज हो गया, थेल्स, गिलबर्ट व फ्रैंकलिन नामक फ्रैंकलिन का मुख्य श्रेय जाता है कि धनात्मक व ऋणात्मक नाम रखने का। यदि कंपटीशन में यदि आ जाए कि धन व ऋण आवेश का नाम किसने रखा, तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा। तो कूलाम ने आवेश के संबंध में नियम बताए कि हम यदि दो स्थिर आवेश, गतिमान आवेशों के बीच में नहीं बल्कि स्थिर आवेशों के बीच में, दो स्थिर आवेशों को यदि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, वह दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस नियम के आधार पर कूलाम ने जो नियम बताया, उस नियम के आधार पर यदि हम देखते हैं तो दोनों आवेशों का जो गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाण का जो गुणनफल है वह बल अनुक्रमानुपाती लगता है, या समानुपाती भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में प्रोपोर्शनल टू भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे हम आवेश का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे बल भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आवेश का मान हम कम करेंगे वैसे वैसे बल का मान भी कम होने लगेगा। ये शुरू की क्लास में आप लोग पढ़े। इसके बाद इसमें हम देखेंगे जैसे त्रिज्या हम कम करेंगे तो बल अधिक होगा, त्रिज्या यदि अधिक करेंगे तो बल हमारा क्या होगा, यह अधिक तो यह कम, यह कम तो यह अधिक। दोनों के साइन को एक जैसा बनाएंगे, तो जब एक जैसा जब बनाएंगे, इसको भी समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, इसको भी जब अनुक्रमानुपाती में चेंज करेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा 1/r²। चूंकि 1 मान लें, यह पूरी तरीके से उल्टा, ऊपर वाला यह नीचे वाला अंक ऊपर, ऊपर वाला अंक नीचे कर देंगे 1/r²। इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको समीकरण, चूंकि जब तक यह दोनों नियम हम मिलाएंगे नहीं तब तक जो कूलाम का नियम है वह पूरा होगा नहीं। अब इन दोनों नियमों को हम मिलाएं तो बल को बल में मिलाएंगे, बल होगा, अनुक्रमानुपाती को अनुक्रमानुपाती में मिलाएंगे, अनुक्रमानुपाती। उसके बाद यहाँ लिखेंगे Q1 Q2/r²। अब वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि यदि इसको स्थिर करना है, बराबर करना है, तो बराबर करना है तो करना क्या पड़ेगा, बराबर कूलाम नियतांक एक होता है। और कूलाम नियतांक में हम लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यह एप्सिलॉन 0 है जो निर्वात या वैद्युशीलता को बताता है। निर्वात यानी हवा से परे, निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी यह निर्वात में है। और निर्वात के लिए हमेशा आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो निर्वात के लिए हम हमेशा उसमें एप्सिलॉन नॉट या शून्य लगाते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। तो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। इसका जो मान होता है वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यदि इस सूत्र में यह हमारा पहला आवेश और यह हमारा दूसरा आवेश, यदि इस सूत्र में माध्यम आ जाए एयर,
या निर्वात आ जाए और दूसरा माध्यम आ जाए। और दूसरा जैसे मान लो हम कोई माध्यम ले लेते हैं, माध्यम के लिए, और इसे हम लिख सकते हैं कि निर्वात के लिए। निर्वात, तो इसका जो सूत्र बनेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R² बनेगा। और यदि हम माध्यम लेते हैं तो माध्यम के लिए सूत्र होगा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के कुचालक पदार्थ है, के को परावैद्युतांक भी कहते हैं, वो कुचालक पदार्थ की श्रेणी में आता है, इंटू Q1 Q2/R²। यह दोनों सूत्र, यह हमारा पहला सूत्र और यह हमारा दूसरा सूत्र, यह दोनों सूत्र महत्वपूर्ण है जब सवाल लगाया जाएगा। के को परावैद्युतांक कहते हैं। इसमें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं कि के, चूंकि इस सूत्र के जगह केवल एप्सिलॉन या एप्सिलॉन भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट के, यानी एप्सिलॉन नॉट के की जगह एप्सिलॉन, चूंकि एप्सिलॉन यह नॉट जब लगा है तो यह निर्वात को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ जब एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं तो यहाँ जो बल होगा वह बल किसमें काम करेगा, निर्वात में। तो यहाँ हम नॉट लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। ये पहचान निर्वात का। और यह न लगा है तो कोई माध्यम कुचालक पदार्थ जैसे कागज हो गया, तेल हो गया, मोम हो गया इत्यादि आ सकता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/R², ऐसे भी। अब यदि हम देखें, यदि हम इसमें इसको यदि हल करते हैं, जैसे एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट के, यदि हम के का मान यदि पता करते हैं, परावैद्युतांक का मान यदि हम पता करें, तो परावैद्युतांक का यदि मान हम पता करते हैं तो कुछ ऐसे होता है कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। यह भी परीक्षा में आ सकता है कि परावैद्युतांक के सूत्र को बताएं। तो परावैद्युतांक का सूत्र होता है कि माध्यम में निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम में वैद्युतशीलता बटे निर्वात की वैद्युतशीलता, इसे हम कहते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, और इसे कहा जाता है कि निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात या हवा की वैद्युतशीलता। और के को हम कहते हैं परावैद्युतांक, परावैद्युतांक को कुचालक पदार्थ भी कहते हैं, कुचालक पदार्थ। तो परावैद्युतांक का सूत्र होगा कि के इक्वल माध्यम की वैद्युतशीलता बटे निर्वात या हवा की वैद्युतशीलता। बच्चों, कुछ कूलाम के नियम में
कुछ महत्वपूर्ण चीज है। पहले नंबर में से आप जरूर याद कर लें, यह चीज याद कर लें और इसे देख लें कि कैसे क्या हुआ है। और यह निर्वात के लिए हम इसमें 0 लगाएंगे। यदि माध्यम होगा इसमें आना तो 0 लगाना है। यदि एप्सिलॉन में हम 0 लगा भी दे, इसमें हम k लगा देते हैं। यदि हम k न लगाना चाहें तो सिर्फ क्या लगाएंगे, इसमें हम 0 को हटा दें। जैसे 0 को हटाएंगे उसी तरह हम मीडियम में आ जाएगा, माध्यम में आ जाएगा। अब अगले क्रम में यदि फिजिक्स का कोई भी सूत्र सही है या गलत है तो फिजिक्स के सूत्रों को हमें जानना है। जो वैज्ञानिक बनाए हैं उसके 3 चरण होते हैं। पहले नंबर में वह बीमीय सूत्रों को फॉलो करें, यानी बीमीय सूत्रों के आधार पर उसकी विमाएं, दोनों पक्षों की विमाएं क्या हो, समान हो। यदि जब दोनों पक्षों की विमाएं यदि समान नहीं होती हैं, तो जब दोनों पक्षों की जब विमाएं समान नहीं होती हैं तो उस सूत्र को हम लोग सही नहीं मानते, अर्थात वह गलत होता है। तो यदि कोई भी भौतिक विज्ञान का यदि कोई भी सूत्र हो तो सबसे पहला नंबर यह होता है कि बीमी सूत्र को वह फॉलो करें। न्यूमेरिकल वैल्यू उसका कुछ न कुछ निकलना चाहिए। और दूसरे नंबर में वेक्टर के नियमों को भी वो पालन करें। इसलिए इसका थोड़ा हम मान जान लें कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। इसका मान होता है कि 8.85 गुणे 10 पे -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है।